श्रद्धेय महानुभावों, अंक और संख्या के विचार के क्रम में अंकों का विस्तार संख्या और संख्यायते ठीक प्रकार से आख्यान करना, उसकी व्यवस्था को समझना और समझाना व्याकरण शास्त्र का कार्य है। इस प्रसंग में हम लोग एका द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10 के क्रम में बढ़ते हुए जब वेद के मंत्र पर विचार किया गया, उस मंत्र में एक मंत्र आया जिसमें स्पष्ट किया कि विषमता और समता इस अंकों में जो है वह 1 3 5 7 9 11 का क्रम है। यज्ञ से जीवन को सजाना है, यज्ञ के द्वारा संगतिकरण करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणित होना है। और इस क्रम में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 1 3 2 5 7 9 11 का जो क्रम है, इसमें 2 अंतर्मुखी है। जोड़ने पर 3 है लेकिन 2 का जिक्र नहीं है। वह 2 जो है द्वि है। द्वि जो है द्वौ वारौ, द्वि उससे 2 बना। 2 की सत्ता को आगे व्यक्त करने के लिए सत्ता व्यक्त करने वाला अंतः में छुपा हुआ है और ये विषम संख्याओं का निर्माण हो रहे हैं। इसी क्रम में सम का भी निर्माण है, जिसमें हमने देखा 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। यहाँ 2 से क्रम नहीं लिया, 4 से लिया गया। क्यों? इसलिए कि जैसे हम प्रयोग करने में एक अंक या एक संख्या के प्रयोग में 2 बार दोहरा रहे हैं। दोहराने में जोड़ भी हो रहा है, दोहराने के क्रम में गुना भी है, दोहराने के क्रम में घटाव भी हो रहा है, दोहराने के क्रम में भाग भी हो रहा है। और इसी के क्रम में एक अंकों को यदि हम 2 बार, समान अंकों को 2 बार गुना कर रहे हैं तो वर्ग हो जा रहा है, और समान अंकों को 3 बार गुना कर रहे हैं तो वह घन हो जा रहा है। 2 गुना 2 4। इसी क्रम में विषमता समाज में दिखाई पड़ रही है और विषमता को समता में हम लाना चाह रहे हैं। तो गणित की विधा में बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे विषमता हो रही है और समता के लिए 4 का 4 से जुड़ना हो रहा है, तो समता की ओर है। लेकिन वहाँ फुट अंक का जुड़ना हो रहा है और वो जुड़कर फुट की ओर जा रहा है। 3 5 7 ये सब फुट की ओर जा रहा है। लेकिन इसमें विभाजन की भी प्रक्रिया हो रही है और इस जोड़ के क्रम में यदि हम विचार करें समता से विषमता, विषमता से समता, जैसा कि मैं बताया था कि सृष्टि में शैशवावस्था का जब विभाजन होता है तब बाल और बाला, बालिका और बालक दोनों आते हैं। लेकिन बालक समता की परिस्थितियों में विकास करता है, बालिकाएं विषमता की परिस्थितियों में विकास करती है। इसलिए बालिका के नामकरण में 3 अक्षर रखे जाते हैं, 5 अक्षर रखे जाते हैं, महाभाष्य का विधान है। और बालक में 2 अक्षर या 4 अक्षर, यानी कि वो समता में जीता है। उसकी पहचान के लिए शास्त्रीय व्यवस्था दी गई है। उसी प्रकार से गणित की व्यवस्था में विषम की व्यवस्था, और वही विषम हमारे घर से निकल जाए और सम की अवस्था आ जाए और हम लोग मिलकर आगे बढ़ सकें। इस क्रम में यदि 1 में 2 को जोड़ते हैं
तो एक वहाँ पर योज्य है, जोड़ने योग्य है, और दो योजक है, जोड़ने वाला है। योज्य में योजक के जोड़ने से जो फल मिलता है, योगस्य फलम योग फलम, वो योग फल है। अतः 3 योग फल है। इसी क्रम में पुनः 3 को हम योज्य कर देते हैं, 2 को योजक करते हैं, तो हमें फल मिलता है 5, वो योग फल है। फिर 5 को योज्य कर देते हैं, 2 को योजक कर देते हैं, तो हमारा क्रम मिलता है 7। यानी कि योज्य में योजक के जोड़ने से जो फल मिलता है वो योग फल है। और यही फल हमें विषमता की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वहाँ 1 फुट का प्रतीक है, लेकिन वही जब 4 से प्रारंभ हो रहा है तो वह समता की ओर ले जा रहा है। 4 में 4 का योजन हो रहा है, यानी कि 4 योज्य बन रहा है, और वही 4 फिर योजक बन रहा है, तो 8 हो रहा है। यह इसका वियोग फल है, यानी कि वियोज्य घटाने योग्य, वियोजक घटाने वाला, और वियोग फल घटाने के बाद प्राप्त फल। वियोज में वियोजक के घटाने से जो फल मिल रहा है वो वियोग फल की ओर जा रहा है। ये क्रमशः लगातार चल रहे हैं, और इसी क्रम में इस समता और विषमता में योज्य के द्वारा गुणा की ओर जाना है, योजक के द्वारा गुणा की ओर जाना है, वियोज वियोजक के द्वारा घटाव की ओर जाना है, और पुनः ये घटाव भाग की ओर कैसे ले जा रहे हैं, और ये कैसे गणितीय व्यवस्था में हमारी सामाजिक व्यवस्था ओतप्रोत है। जिस गणित की व्यवस्था को सीखकर सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ीकरण की योजना क्रमशः समझा जाए। धन्यवाद।